अक्षय तृतीया के पावन मौके पर पोदार हाउस में एक ऐसा घटनाक्रम होने वाला है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। दादी सा अपनी पोती मायरा की सलामती के लिए बड़े स्तर पर पूजा रखवाती हैं और पंडित जी को बुलाया जाता है। घर में माहौल एक तरफ धार्मिक और भावुक होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह पूजा एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। पूजा शुरू होते ही पंडित जी कुछ अजीब संकेत देने लगते हैं। वह कहते हैं कि इस घर पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, लेकिन उस संकट से बचने की एक ही कुंजी है, माँ की शक्ति। यह सुनकर सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पंडित जी मायरा की कुंडली देखकर कहते हैं कि उसकी जन्म देने वाली माँ और उसकी परवरिश करने वाली माँ एक नहीं है। यह सुनते ही दादी सा के होश उड़ जाते हैं और विद्या के चेहरे का रंग बदल जाता है। दादी सा के मन में शक गहराने लगता है और वह तुरंत पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला करती हैं। दूसरी तरफ विद्या अंदर ही अंदर घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका छुपाया हुआ सच सामने न आ जाए। लेकिन वह खुद को संभालते हुए सबके सामने शांत रहने का नाटक करती है। उधर कोर्ट में अभीरा का केस चल रहा होता है। पहली हियरिंग में हार के बाद सबको लगता है कि अब यह केस जीतना मुश्किल है, लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह दिन रात मेहनत करके नए सबूत जुटाती है। तभी उसे एक ऐसा वीडियो मिलता है जो पूरे केस की दिशा बदल सकता है। यह वीडियो कोयल के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होता है, जिसमें असली गुनहगार की झलक साफ दिखाई देती है। कोर्ट में जैसे ही यह सबूत पेश होता है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जज भी इस नए सबूत को देखकर चौंक जाते हैं और केस का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अभीरा अपनी तेज दिमागी और हिम्मत से साबित कर देती है कि उसकी बेटी मायरा बेगुनाह है। यह सुनते ही अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गर्व से अभीरा की तरफ देखता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जैसे ही केस खत्म होता है और सब खुशियां मना रहे होते हैं, तभी दादी सा घर में एक और बड़ा खुलासा करती है। वह बताती हैं कि उन्हें पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा मिला है जिससे साबित होता है कि मायरा की असली माँ कोई और नहीं बल्कि अभीरा ही है। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। विद्या पर जैसे बिजली गिरती है, क्योंकि उसने सालों पहले एक साजिश के तहत अभीरा और उसकी बेटी को अलग कर दिया था। उसका मकसद था कि घर की सारी संपत्ति और अधिकार उसी के नियंत्रण में रहें। अब सच सामने आते ही विद्या की सच्चाई भी धीरे धीरे खुलने लगती है। अरमान गुस्से में विद्या से सवाल करता है और विद्या टूटकर सब कुछ कबूल कर लेती है। वह मान लेती है कि उसने ही मायरा को अभीरा से अलग किया था और झूठ का जाल बुना था। यह सुनकर अरमान और दादी सा दोनों ही उससे बेहद नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ अभीरा के लिए यह पल बेहद भावुक होता है। वह अपनी बेटी को गले लगाती है और सालों की दूरी एक ही पल में खत्म हो जाती है। मायरा भी अपनी माँ को पाकर बेहद खुश होती है और दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। इतना सब होने के बाद भी अभीरा पोदार हाउस वापस आने से मना कर देती है। वह कहती है कि जिस घर ने उसे उसकी बेटी से अलग किया, जहां उसे अपमान और दर्द मिला, वहां वह दोबारा नहीं रह सकती। यह सुनकर अरमान टूट जाता है, लेकिन वह अभीरा के फैसले की इज्जत करता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या अरमान अभीरा को मना पाएगा? क्या मायरा अपने माँ बाप को फिर से एक साथ देख पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विद्या को उसके कर्मों की सजा मिलेगी या वह फिर से कोई नई चाल चलेगी? आने वाले एपिसोड्स में ये सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और कहानी में और भी बड़े धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।